वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने का मेरे का क्या पर्पज़ है। तो देखिए, क्या मेरे जो आसपास वाले जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि भैया हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना समझ में नहीं आ रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरे को बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक क्यों समझ में नहीं आती हमको है। तो फिर उनके लिए और आपके लिए, या फिर मैं सबके लिए कॉमनली एक मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सब देख लें उसको और सबको समझ में आ जाए। और ये 100% वर्किंग होगा, और अगर वर्किंग नहीं हो तो मैं फिर देखना यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ओके, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो सबसे पहले अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कर रहे हो तो सबसे पहले आप जिस टीचर के आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर को प्लीज़ सबसे ध्यान से देखो और उसके नोट्स खुद बनाओ। नॉट ऑनलाइन मैंने इसलिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम उसको डार्क किया है। क्यों नॉट ऑनलाइन बिल्कुल मत देखो। आजकल क्या होता है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैं ऑनलाइन देख लूँगा, मेरे पास PDF पड़ी रहेंगी और मैं ऑनलाइन वाली PDF सारी मैं PDF में क्वेश्चन कर लूँगा। ऑनलाइन मेरी टेस्ट सीरीज़ है और सारे मैं ई बुक्स भी है मेरे पास, ये है वो है, तो मैं वो सब मतलब कर सकता हूँ इनमें से ऑनलाइन। लेकिन आप नोट्स अपने हाथों से बनाएं और ख़ुद बनाएं, और ऑनलाइन बिल्कुल नहीं रखें। मैं तो उस ऑनलाइन को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आप टीचर की बात करते हो तो मैं फ़िज़िक्स वाला सर अलग पांडे सर को मैं बिल्कुल एकदम वो टॉप पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीप में लेके जाते हैं, और कोई भी NCERT कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते पीछे, और बिल्कुल मस्त पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही पढ़ाते हैं एकदम। तो अगर आप नोट्स को बार बार रिवाइज़ करो, मल्टीप्लाई मतलब बहुत बार अगर आप नोट्स को रिवाइज़ करें तो आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और अब NCERT रीड करने का मेथड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और अब क्या होगा कि आपने टीचर के नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस ऑफ मतलब NCERT के सारे क्वेश्चंस करोगे, और जितने भी एग्जांपल्स है पीछे के आगे के जितने भी जो बीच में एग्जांपल्स है वो सारे करो आप। और वो सब करने के बाद टीचर ने जो क्वेश्चन कराए वो सब करने के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा कि वो आपको करनी चाहिए, तो वो मैं उसका नाम लूँगा MS चौहान का। MS चौहान बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी बुक है। मतलब ये लगभग ऐसी बुक आती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान की बालाजी पब्लिकेशन की आती है, और लगभग बहुत अच्छी बुक है। और हाँ, हो सकता है इसका कवर चेंज हो, बाकी कंटेंट लगभग IIT JEE या फिर नीट एम्स के लिए बिल्कुल सेम रहता है इसमें। ठीक है, तो फिर ये बुक अगर आप इसको मतलब परचेज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल परचेज़ कर लो, इसका आपका कोई लॉस नहीं होगा उस परचेज़ में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब MS चौहान को आप क्वेश्चन करते हो तो अगर आप एक और क्वेश्चन करते हो तो उनको 3 टाइम रिवाइज़ करना बिल्कुल मस्त है। और ऑर्गेनिक जब आप रिवाइज़ करें तो फिर क्वेश्चन रिवाइज़ करें तो क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है उनको स्टार लगाओ, और जो आपके गलत हुए सिली मिस्टेक हुए हैं उनको भी आप स्टार लगा के रखो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भले ही सिली मिस्टेक हो आपका और वो इजी हो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप उसको स्टार मार्क लगा के रखो, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम अपने क्वेश्चन वही गलत होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक क्या होती है, पूरी लिंक्ड अप होती है आपस में। तो आप इसमें ये चैप्टर कैटेगराइज नहीं कर सकते कि यार ये ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी इस चैप्टर का है। मतलब आप इसे ऐसे ऑर्गेनिक पूरी आपस में लिंक्ड अप है। अगर आप IUPAC नहीं पढ़ते हो तो आइसोमेरिज्म आगे आपको प्रॉब्लम आती जाएगी। मतलब ऑर्गेनिक आपको कंप्लीट ऐसे कोई चैप्टर नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंप्लीट आपस में लिंक्ड अप है। और ऑर्गेनिक एकदम अगर आप आगे देखोगे तो फिर मैंने बताया कि इसमें क्या NCERT कॉन्सेप्ट सारे इंक्लूडेड है पूरी बुक में। NCERT कॉन्सेप्ट बुक एक भी नहीं छोड़ती, और उसमें स्मॉल ट्रिक कॉन्सेप्ट से सारे मतलब आपको ट्रिक क्वेश्चन भी मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन एक मिला के ये है कि क्वेश्चन बेस्ट लेवल है इसमें लेवल थोड़ा वो अप है, NCERT से काफ़ी अप है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और इसमें जो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे लाइक अगर आप NCERT में देखोगे तो आपको ये जो अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ तो आप अल्कोहल से वो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्किल हैलाइड बनते हैं, और उसके साथ SOCl2 डार्जन रिएक्शन होती है, उनके साथ करते हैं। तो फिर इसकी मैकेनिज्म NCERT इतना मतलब वो क्लियर नहीं करती, ना इनकी मैकेनिज्म बताती कि भाई PCl5 सॉलिड हो तब कौन सी मैकेनिज्म जाएगी, और PCl5 सॉलिड हो तब वो PCl4 + PCl6 - 1 टूटता है तो फिर उसकी SN2 मैकेनिज्म जाएगी। और PCl5 अगर गैसेस हो तो SNI मैकेनिज्म जाएगी। SOCl2 की अगर पीरियड के एब्सेंस हो तो फिर SNI जाएगी, और पीरियड में प्रेजेंस हो तो फिर SN2 जाएगी। या फिर वो PCl3 के साथ करे तो उसके साथ SN2 जाएगी। और वो लुकास रीजन के साथ करे अल्कोहल रिएक्शन तो एल्किलाइड SN1 रिएक्शन से बनेगा।
वो मतलब एनसीईआरटी इतना उसको क्लियर उसकी मैकेनिज्म को इतना क्लियर नहीं कर पाती और उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको अपना आपका टीचर बताएगा, या फिर अदर कोई अगर आपके पास कोई बुक है या फिर कोई मॉड्यूल है तो वो आपको वो पक्का मेंशन करेगा उसमें, और उसके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं बुक में। और काफ़ी मतलब स्मॉल ट्रिक कॉन्सेप्ट बताऊँ तो मैं आपको, ये देखो तो अगर आप मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये देख एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होता है। मतलब एंटी एलिमिनेशन कैसे, जैसे ही मतलब अगर 2 कार्बन ऐसे जुड़े हैं और एक पे अगर कोई भी हैलाइड लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिख रखा है और अगर यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, हाँ तो फिर जो बेस होगा बेस क्या होगा, हमेशा ही H वहाँ से पिक करेगा जो क्लोरीन के एंटी है, मतलब क्लोरीन के जस्ट अपोजिट है ना, या फिर कोई भी हैलाइड के जस्ट अपोजिट H को बेस पिक करता है हमेशा, उसके सेम सेंस वाले या सेम डायरेक्शन वाले या सेम एडिशन वाले H को कभी भी पिक नहीं करता। तो ये जो एलिमिनेशन होता है E1 E2 दोनों ही वो होता है, क्या नाम उसका, एंटी एलिमिनेशन होता है। और तो फिर अगर आप मैं और अगर छोटे ट्रिक्स की बात करूँ तो हेलोएरिन और फिनॉल में जो NSR होती है उसमें वो इतनी NSR नहीं हो पाती, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर NSR नहीं होती क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। और अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे करो या आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो फिर भी एकदम कम टेम्परेचर पे हो सकती है NSR रिएक्शंस। बाकी टेम्परेचर इनका और टेम्परेचर प्रेशर मस्ट भी हाई, तभी NSR रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी इनमें। अगर आप ईथर की बात करें, ईथर में रिएक्शन होती है कोल्ड एंड कंसिस्टेंट HI की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और काफ़ी मस्त रिएक्शन होती है इसमें अगर अपनी ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक अल्कोहल बनता है और दूसरा एल्काइल आयोडाइड बनता है। अगर अपने HI एक्सेस में ले लें तो ये अल्कोहल भी NSR रिएक्शन के थ्रू आगे एल्काइल आयोडाइड में चेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है फिर भी अगर वहाँ पे अगर अल्कोहल अगर फिनॉल बन रहा हो तो फिनॉल किस केस में बनेगा, लगभग अपने अगर एनिसोल ले लिया तो एनिसोल कैसा होता है, ये अपन बना सकते हैं कि ये साइक्लिक ईथर जैसा होता है, लाइक ये बेंजीन का रिंग और ये OCH3, ये होता है एनिसोल। इसके साथ अगर अपन कंसिस्टेंट कोल्ड एंड कंसिस्टेंट HI के साथ रिएक्शन करें तो एक तो बनेगा CH3I एल्किल हैलाइड नॉर्मली, और दूसरा बनेगा फिनॉल। अगर आप दूसरा फिनॉल बनेगा तो फिर फिनॉल के आप फर्दर अगर HI एक्सेस में ले लें तो फिनॉल की रिएक्शन आगे नहीं होगी क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, NSR रिएक्शन नहीं हो पाएगी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो मतलब ये मैंने छोटे मतलब ये लगभग स्मॉल